राधे राधे दोस्तों। आईआईटी टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की तरफ से गुवाहाटी असम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में वैकेंसी आई हुई है। चलिए देख लेते हैं किस किस में कैसी कैसी वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर अंडर वाटर स्ट्रक्चर एंड रिहैबिलिटेशन में। 24 जुलाई को इंटरव्यू रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आईआईटी गुवाहाटी में। गेट और जेआरएफ के लिए आया हुआ है। अगर आपका ये सिलेक्शन है तो अच्छी बात है। एक पोजीशन आई है, 31,000 रुपये पे मंथ रहेगा और 18% का HRA इंक्लूडिंग रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा, अलग से मिलेगा। ठीक है। मेडिसिन फैकल्टी मिलेगी आपको, 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं आपसे मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, अलाइड फील्ड में एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ UGC CSI नेट क्वालिफिकेशन हो तो और भी अच्छा होगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंटरेस्टेड आर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द रिक्वायरमेंट पोर्टल रिसर्च डेवलपमेंट सेल IIT गुवाहाटी। उसका जो आपका ईमेल है और वेबसाइट आपके सामने दी गई है। 21 जुलाई से पहले आपको अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है। एप्लीकेशन कैन मस्ट केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल फॉर द टेक्नोलॉजी असिस्टेंस ऑफ ईमेल आपके सामने दिया गया है। अगर कुछ भी इंक्वायरी और कुछ भी बात हो, कांटेक्ट करना हो तो इस पर आप कर सकते हैं। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ और कोई ना जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती, मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला था कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया कुछ इंटरव्यूज़ में और वो बंदा वहाँ चला गया, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है इन चीज़ों को, इमेज ख़राब हो सकती है आपकी, है ना। वही इतना कहना चाहूँगा, जो भी वैकेंसीज़ और जो भी न्यूज़ और जो भी आर्टिकल्स मैं लेकर आता हूँ वो न्यूज़पेपर आर्टिकल से आते हैं मेरे पास, और उनके थ्रू मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ से पूरा PDF उठा के आपके पास लेकर आता हूँ। तो रिसर्च वर्क वाला काम रहता है मेरा। तो इतना ही कहूँगा कि आप भी थोड़ा, मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपको भी थोड़ा रिसर्च कर ही अप्लाई करना है, जिससे ये क्या होगा, आपका मेरा भरोसा बना रहेगा। जेन्युइन चीज़ें भी लेकर आता हूँ मैं, उससे क्या होगा ना, आपको भी लगेगा कि हाँ जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो जेन्युइन है और रियल है। ठीक है। इसलिए मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ। और PDF मेरे ख्याल से सही भी नहीं होती है कि PDF दे दो। चलिए अब आगे बात करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से और टेक्नोलॉजी भोपाल में वैकेंसी आई हुई है। वॉक इंटरव्यू है। रिसर्च पोजीशन में आई है JRF के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MANIT, जो कि है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में वैकेंसी आई है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल का नाम है डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज ऑफ रूरल माइक्रो ग्रिड। 22 जुलाई को सुबह 11 बजे से इसका इंटरव्यू रहेगा। कम्युनिटी रूम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। एनी क्वारीज के लिए डॉक्टर प्रियंका पालीवाल को PI हैं, जो इसकी ईमेल आपके सामने दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर क्वारी हो तो। और वैसे तो आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पहुंचना ही है। 22 जुलाई को इंटरव्यू सुबह 11 बजे, डिपार्टमेंट आपके सामने दिया गया है, उसमें ही पहुंचना है। 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। एक पोजीशन आई है, 37,000 पर मंथ का पे स्केल रहेगा आपका। BTech ME MTech मांग रहे हैं। गेट क्वालिफिकेशन, डिज़ायबल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, मतलब और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया पाइथन वगैरह, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वॉक इंटरव्यू डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू होगा, जो आपके सामने ईमेल दिया गया है प्रियंका जी मैम का, उनके डायरेक्ट अटैच करके कॉपी से अटैच क्या करना है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म मेरे ख्याल से इंक्लूड रहेगा इस PDF में, उसको फिल करके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी अटेस्ट कॉपीज़ लगा कर आपको वहाँ पर भेज देना है ईमेल के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आपको जब सॉफ्ट कॉपी लेकर भी जानी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपीज़ के बिना वहाँ पे काम नहीं होगा, ओरिजिनल कॉपीज़ भी लेकर जाइएगा। ठीक है। तो बस आपका इतना ही करने का है, ज़्यादा नहीं है। और TDDD कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ आने का, मतलब इंटरव्यू देने का कोई पे नहीं रहेगा आपको। प्योरली जेन्युइन रहेगी ये चीज़, तो आपको प्लीज़ अप्लाई करते वक्त केयरफुली अप्लाई करना है और अच्छे से फिल करके करना है। उनकी ईमेल दिए गए हैं आपके सामने दोनों ही, तो दोनों ही में अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। CC से ये ऐसे कर दीजिएगा या फिर दोनों ही उसमें रखिएगा 2 में। ओके, तो अच्छा रहेगा। फ़ोन नंबर भी दिया गया है, अगर क्वेरी हो तो कांटेक्ट करने के लिए है वो। ठीक है। ये देखिए, ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके सेल्फ अटैच का ऑफिस लगा कर ही आपको वहाँ पर भेज देना है। इससे क्या होगा कि यही एक प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सेल्फ अटैच कॉपीज़ लगा कर आपको वहाँ भेजना होता है, और इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल और एक सेट कॉपीज़ की लेके जानी होती है। ठीक है। वहीं आगे बात करते हैं। तो ये हिंदी का है। यूपी आंगनबाड़ी की तरफ से भर्ती आई हुई है। इसका मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा टफ़ पड़ता है इतना बोलने में और पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत टफ़ प्रकार की हिंदी होती है। तो इतना बता देता हूँ, यूपी आंगनबाड़ी में भर्ती निकली हुई है और बहुत सारी भर्ती है, हरक, सिरौल, गोरखपुर, इस टाइप से 166 भर्ती निकली हुई है। इसकी वेबसाइट आपके सामने दी गई है, तो प्लीज़ आप वेबसाइट पर जाकर ही सीधा अप्लाई कर लीजिए तो अच्छा रहेगा,
क्योंकि आज की डेट में जितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं वो मैं लेकर आता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें ये भी इंक्लूडिंग थी, तो मैंने इसको रीड नहीं कर पाया एट टाइम पे, बस बनाना था तो इसकी वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, मेरा मेन मकसद यही होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो प्लीज़ अगर कोई डेली की बेस पे अगर जॉब वैकेंसी देखता है मेरी, डेली वीडियोस देखता है, तो उसको फ़ायदा रहेगा कि हाँ, कि ये वैकेंसीज़ आई हुई है, इस पे वैकेंसी आई है। और सच में पीएचडी, 10th 12th इन सब के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आता हूँ। आईआईटी की तो बहुत ज़्यादा लेकर आता हूँ, आप खुद देख रहे होंगे मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियसली आईआईटी और जो टेक्नोलॉजीज़ और एम्स इन सब की ही रही हैं मेरे पास। बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट की ही जॉब वैकेंसीज़ और पीआरएफ ही आए हैं मेरे पास। तो आप भी इस पे रिसर्च करके बात कर सकते हो, है ना? और बाकी अगली वैकेंसीज़ आई हुई है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न की तरफ से, जो वेबसाइट आपके सामने दी गई है, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न डिजिटल इंडियन कॉर्पोरेशन की तरफ से आई हुई है, जिसमें कि NEGD हैज़ बी सेपरेटेड ऑफ डिजिटल इंडिया की तरफ से डिजी लॉकर में। देख लेते किस में क्या वैकेंसीज़ हैं। तो पोजीशन है बिजनेस एनालिटिक और फुल स्टैक डेवलपर के लिए 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक वैकेंसीज़ आई हुई है दोनों में। मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल रखेगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो डिटेल डाउनलोडेड फॉर जो आपकी वेबसाइट दी गई है दोनों की, उसमें जाकर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए सामने लिंक दी गई है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल लेंस में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो आपको ये लिंक खुल जाएगी, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। लास्ट डेट है 30 जुलाई 2026, इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है, तो केयरफुली अपना सबमिशन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे कि ये है बिजनेस एनालिटिक के लिए बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, आईटी बिजनेस में, इस टाइप से 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। वहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर पड़िएगा कि वहाँ पर आपसे जब इंटरव्यू होता है तो आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी सवाल आ जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्या, ठीक है। तो ये भी पढ़ के जाइएगा, थोड़ा इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ा अच्छा रहेगा, इंप्रेशन पड़ेगा। वहीं फुल स्टैक डेवलपर के लिए, फुल स्टैक डेवलपर के BE BTech MSc इन कंप्यूटर साइंस में 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इनके लिए ज़रूरी रहता है कि वो सवाल पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यू में, तो ये ऐसा मत कीजिएगा कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं होती, आप सीधा वहीं पर जाएंगे और अप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। भाई आगे देखते हैं, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। जनरल कंडीशन और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ अप्लाई करते वक्त फॉर्म के लिए काम आती है, तो जो जॉब की की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो इंटरव्यू के टाइम काम आती हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ कि मैं जितनी भी वैकेंसीज लेकर आता हूँ वो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू लेकर आता हूँ, जाता हूँ सीधी वेबसाइट में, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस किस में वैकेंसीज आई है। ज़्यादातर मेरा मकसद यही होता है कि लोगों तक जॉब के बारे में पहुँच पाए, कि इस पे जॉब आई हुई है, वो ऐसा ना सोचे कि जॉब नहीं आई है और बस अप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। वहीं भारत तिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आई कोयम्बटूर तमिलनाडु इंडिया में ही, जिसमें कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए रहेगी। फंडेड कौन कर रहा है वो मेन होता है, तो अंडर ऑफ CMRG चेन्नई, तो CMRG फंड कर रही तो 1 साल तक के लिए करेगी, तो 2 साल ऐसा, अच्छा वाह। तो 36 मतलब कि 2 साल से 3 साल तक के लिए फ़ंड कर रही, बहुत बड़ी बात है, 3 साल तक के लिए कोई फ़ंड कर रहा है, क्योंकि हमेशा ANRF ही, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ही आ जाता है। ANRF ही, सॉरी मेरे से फुल फॉर्म गलत हो सकता है, पर ANRF ही 3 से 4 साल तक के लिए फ़ंड करती है और साथ ही PhD इंक्लूड करती है। ये मैंने अभी तक की जॉब में पहली बार देखा, CMRG 3 साल के लिए फ़ंड कर रही है, और कितना कर रही है, 25,000 रुपये पे स्किल फ़ंड कर रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रही है MSc बायोटेक्नोलॉजी में विथ मिनिमम 55% के साथ। डिसाइबल क्वालिफिकेशन आप करेगा, थोड़ा प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा काम चल रहा है आसपास, तो इसलिए थोड़ा आ सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी में मिनिमम 55% के साथ। डिसाइबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन विल बी नॉट फॉर द प्योरली टेम्प्रेरी रहेगा, TADA नहीं मिलेगा। 20 जुलाई को लास्ट डेट है रिसीविंग करने की एप्लीकेशन फॉर्म को, और एप्लीकेशन विल बी सेंड, इस ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा, तो प्लीज़ जेन्युइनली ही भरिएगा और कोई भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से भरिएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू ही बता दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ये इसका दिया गया है, बाकी ऊपर पूरी वीडियो, इसी वीडियो में ऊपर जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से देख सकते हैं। मैं आगे आ गया हूँ, तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसको आपको अब फॉर्म फिल करके सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगाकर इसमें भी, और फिर अप्लाई करना है। और जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के देने के लिए जाएंगे
तब आपको उसकी सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ साथ ओरिजिनल कॉपीज़ लेकर जानी है और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आ सकते हैं कि आप ऐसे अगर इस सिचुएशन में फंस गए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। क्या ये और वीडियो कर लूँ कि अगली वीडियो में? चलिए अगली वीडियो में इसके बारे में लेकर आता हूँ। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं मेरे पास ऑलरेडी, आज की डेट में भी हैं, कल भी हैं, ऐसी रेगुलरली ही आती रहती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरी पीडीएफ बहुत बड़ी होती है, जॉब वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, पर मैं बना बहुत कम पाता क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे ही आप लोग का सपोर्ट मिलना शुरू होगा तो फिर बस देखिए, फिर मैं करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा काम, है ना। चलिए मिलते अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।